खुशी है कि मैं मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद था, क्योंकि यीशु मसीह से मेरी मुलाकात वहाँ पे हुई। ये मेरा वाक्य नहीं है, ये जोसेफ अर्बको करके एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर के दास ने गिडियंस के माध्यम से एक बाइबल उसको दी गई, और वो वहाँ पे जेल में से उसको छुटका हाँ, जोसेफ अब्रोक्वा करके, आर्थर रोड जेल का। तो ठीक है, ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ, ढेर सारी गवाहियाँ हैं जो इस पुस्तक के माध्यम से हमें देखने के लिए मिलती है। ये छोटी सी पुस्तक बड़ी कमाल की पुस्तक है, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हम लोग आखिर है कौन। हम लोग पुरुषों और महिलाओं और लड़कों लड़कियों तक ईश्वरों के वचन को पहुंचाने के लिए, मसीह का सुसमाचार को बढ़ावा देने के लिए, ईसाई व्यवसाय यानी बिजनेसमैन और प्रोफेशनल का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत अपना उद्धारकर्ता पाने के लिए लोगों को सहायता करती है, मदद करती है। तो एक ऐसी इंटरनेशनल इन इंडिया, हमारे हिंदुस्तान में एक संगठन है। अब सवाल ये है कि किसी भी काम को करने की एक वजह होती है, एक कारण होता है। बिना कारण के कोई काम किया नहीं जाता है। जैसे वचन में लिखा है, यशायाह की पुस्तक उसका 55वां अध्याय का 11 वचन में, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मुख से निकलता है, मेरे मुंह से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो सफल करेगा। परमेश्वर का वचन निष्फल कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरह से इब्रानियों की पत्री उसका 4:12 में वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और आत्मा को और गांठ गांठ को और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जिस तरह से एक एक्सरे मशीन हमारी हड्डियों के अंदर भी आर पार जाकर उसके अंदर की एक तस्वीर निकाल कर खुला सामने दिखा देती है ना, उसी तरह से ये परमेश्वर का छोटा सा वचन दिलों को छीड़ देता है, आर पार करता है, और ये अंदर से परिवर्तन करता है हमारे जीवन में। तो ये परमेश्वर के वचन के द्वारा कई साक्षी, मैं अपनी साक्षी भी अभी कुछ ही समय में मैं दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं गिडियंस के बारे में कुछ आप लोगों को खास जानकारी देना चाहता हूं कि ये गिडियन मिनिस्ट्री किस तरह से इसकी स्थापना हुई। 1898 में दो बिजनेस सेल्समैन, एक का नाम थे जॉन एच निकोलसन और दूसरा जॉन सैमुअल ई हिल, ये दो व्यक्ति एक सेंट्रल हाउस होटल में अमेरिका में रहने के लिए जाते हैं कुछ वक्त के लिए। तो ये जब निकोलसन वहां जाते हैं तो उसके बाद में सैमुअल हिल भी वहां जाते हैं, तो होटल का मैंने रिसेप्शन कहता है कि भाई रूम में एक्स्ट्रा रूम नहीं है, आपको शेयर करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक रूम हम लोग शेयर कर लेंगे। तो जब दोनों एक ही रूम शेयर करते हैं और वहां पे रात को सोते समय में वो निकोलसन साहब कहते हैं सैमुअल हिल को कि मैं थोड़ी समय में लाइट जला के रख सकता हूँ। बोला हाँ क्यों नहीं। तो बोले क्यों, क्या बात है। मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे बचपन की आदत है, हमारे घर में हम लोग सोने से पहले हमेशा इस बाइबल के अध्ययन करते। उन्होंने कहा मैं भी क्रिश्चियन हूँ, मैं भी विश्वासी हूँ, क्यों ना हम लोग मिलकर बाइबल पढ़ेंगे। तो इस तरह से उनकी आपस में बातचीत होती है, और उसके बाद में कुछ समय के बाद में 1899 में फिर वो एक साल के बाद में फिर उनकी मुलाकात होती है। वहाँ पे विल जे नाइट से भी YMCA में उनकी मुलाकात होती है। तो इस तरह से वो लोग आपस में मिलकर एक निर्णय लेते हैं कि भाई हम लोग होटल्स में जाते हैं, हम लोग रहते हैं, वहाँ पे क्यों ना ये बाइबल रखी जाए। तो इस तरह से 1908 1908 में पहली मर्तबा होटल्स में ये बाइबल रखी गई, और इस तरह से इस संगठन की शुरुआत हुई। तो आज पूरे 117 साल इस संगठन को शुरू हो गए। देखो 2-3 व्यक्तियों से शुरुआत हुई और उसके बाद में पूरे 117 साल में आज ये इतनी बड़ी फैल गई। करीब करीब 200 देशों में पूरी दुनिया के इसकी जो ब्रांचेस है उसमें, और हर ब्रांच में हर कंट्री में उनके कैंप्स है। करीब करीब 2000 कैंप्स इंडिया में हमारे है, और इस इंडिया के यहाँ हमारे न्यू बॉम्बे में करीब 6 कैंप्स है। नेरुल में, खारगर में, ऐरोली में, वाशी में है, पनवेल में। तो इस तरह से पूरे बॉम्बे में भी 22 कैंप से भी ज्यादा बॉम्बे में है।
तो मैं आपको संक्षिप्त में ये 2024 और 25 हमारे शुरुआत, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है मई से होता है, मई से जून तक। तो इस पिछले साल में जो हम लोगों ने जो भी कार्य किए उसका संक्षिप्त में आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा मैं। अभी तक हम लोगों ने दुनिया में पूरे 110 भाषा में 110 लैंग्वेज में ये बाइबल प्रिंट किए। कितने में? 110 लैंग्वेज, जिसमें से हमारे हिंदुस्तान की इंडियंस 25 भाषाएं, उर्दू, हिंदी, तमिल, बांग्ला, तेलुगु, अरबी, बहुत सारी भाषाओं में, रीजनल 25 भाषाओं में इसकी ट्रांसलेशन हुआ है। अभी तक ये पिछले साल में 7.36 करोड़, मतलब 7 करोड़ 36 लाख बाइबल हम लोग ने रखे पिछले साल। 7 करोड़ 36 लाख, जिसमें से इंडिया में 48 लाख 48 लाख 91,000 48 lakhs 91,000 बाइबल्स खाली इंडिया में रखी गई। और हम लोग जो हमारे साथ में जो बहनें काम करती है उसको हम ऑक्सिलरी कहते हैं। तो इन ऑक्सिलरी के जरिए से, बहनों के जरिए से भी 5.85 लाख 5,85,000 ये बाइबल। देखिए बहनें जो, जिनको हम लोग अक्सर हाउस वाइफ करके कहते हैं ना, कि हाउस वाइफ क्या करते हैं, आपकी वाइफ हाउस वाइफ है, घर के काम करते हैं, लेकिन ये बहनें भी बड़े बड़े काम परमेश्वर के कर रहे हैं। हालेलुया। तो बहनों के लिए जोरदार ताली हो जाए। हालेलुया। इसी तरह से अभी तक हम लोगों ने पिछले साल 23 करोड़ 45 लाख रुपए हम लोगों ने इसके लिए जमा किए थे पिछले साल, जिसमें से सिर्फ बहनों ने 2 करोड़ 3 लाख, जो बहनों की अक्सर आदत होती है चावल के डब्बे में, दाल के डिब्बे में थोड़े थोड़े पैसे छुपा के रखते हैं ना, तो ये वो 2 करोड़ वही है जो बहनें हमारी जो पैसे बचा के रखती है परमेश्वर के काम के लिए, उसके लिए। तो ये हमारे जो अभी हिंदुस्तान में हमारे 26,803 मेंबर्स है, 26,803, जिसमें से बहनों की तादाद है 21,757, 21,757। तो इस तरह से ये हमारी जो गिडियंस की संस्था है बड़े अद्भुत रीति से पूरे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व में इसकी सेवकाई चल रही है। ऑक्सिलरी जिसको हम बहनें कहते हैं, बहनों को ऑक्सिलरी कहते हैं। ये बहनें वुमेन्स वार्ड में, वुमेन्स हॉस्टल्स में, वुमेन्स के जो जेल होती है, स्त्रियों की जेल, वहाँ पे वुमेन्स कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेजेस में ये बाइबल रखने में हमारी सहायता करते हैं। इसी तरह से स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स, जगह जगह, यहाँ तक के यहाँ न्यू बॉम्बे में जितने भी पोस्ट ऑफिस है ना, जो पोस्टमैन है हमारे लेटर हमको देते हैं, वो पोस्टमैन को भी हम लोगों ने बाइबल दी है। इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस है, न्यू बॉम्बे में शायद ही कोई ट्रैफिक पुलिस वाला होगा जिसके पास ये बाइबल नहीं गई है। कोरोना के समय में भी हम लोगों ने सारे ट्रैफिक पुलिस को हम लोगों ने बाइबल ये दी है, और जेलों में हम लोग लगातार देते रहे। होटल्स में तो बाइबल शुरुआत से रखते आ रहे हैं। तो ये बाइबल, हाँ हाँ, पुलिस स्टेशन, रबाले पुलिस स्टेशन, घनसोली पुलिस स्टेशन, नेरुल पुलिस स्टेशन, सारे पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने बाइबल रखी है। और हर 2-3 साल के बाद में हम लोग रिपीट करते हैं, क्योंकि ऑफिसर्स चेंज होते रहते हैं। फिर जाकर हम लोग स्कूल्स में भी हर 3 साल के बाद में जाकर हम लोग, जितने भी NMMC की स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल है, कॉलेज, मेरे घर के पीछे ही न्यू ऑरिजिन करके एक मैनेजमेंट कॉलेज है, स्कूल्स भी है, वहाँ पे करीब हम लोगों ने 4 साल पहले 4,000 से ऊपर हम लोगों ने बाइबल दिए परमेश्वर का। लेकिन धन्यवाद, ये हम लोग बाइबल देने का काम हम लोग जैसे रोड पे, रास्ते में ट्रैक्स वगैरह बांटते हैं, इस तरह से हम लोग नहीं करते। हमारे ऑफिसर्स जाते हैं, डीन से, कॉलेज के प्रिंसिपल से जाके ऑफिशियल लेटर दे के परमिशन लेते हैं, उसके बाद ही पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं। देखो ये सब साधारण लोग नहीं जा सकते। पुलिस कमिश्नर से किसको बात करने कहे तो कैसे लगेगा, है ना। लेकिन हम लोग जो गिडियंस के जो माध्यम से बड़े बड़े, क्योंकि गिडियंस में ज्यादातर प्रोफेशनल्स है, बड़े बड़े पोजीशन में काम करने वाले लोग हैं, तो वो जाके कमिश्नर से और बड़े बड़े लोगों से बात करके उनसे परमिशन लेके फिर हम लोग ये बाइबल बांटते हैं। अब सवाल ये होता है कि आप जैसे, हम जैसे साधारण जो लोग हैं, ये गिडियन को किस तरह से आप मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। गिडियन की सहायता आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। 3P, प्रेयर, पार्टेक एंड पार्टनर। प्रार्थना के द्वारा आप, जो हम लोग ये बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके लिए, जो बाइबल रिसीव करते हैं, हासिल करते हैं उनके लिए, और जो बाइबल के लिए दान देते हैं उनके लिए, इन सभी के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। कितने लोग ये गिडियंस के लिए प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। तो कम से कम मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बहुत समय इस्तेमाल करें, कम से कम 5 मिनट दिन में
या हफ्ते में एक आधा घंटा आप स्पेशली गिडेंस के लिए माध्यम से, क्योंकि हम लोग सांप की बिल में हाथ डालते हैं, है ना, हम लोग डायरेक्ट हाथ डालते हैं सांप की बिल में, तो वो तो काटेगा ही। तो इसीलिए आप लोग हमारे साथ, हम लोग बड़े अच्छे बिना किसी रुकावट के इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग इसके लिए प्रार्थना करें, जिस और दूसरी तरीके से पार्टेक होकर, यानी आप सहभागी होकर इसकी सहायता आप लोग कर सकते हैं। एक बाइबल ये प्रिंटिंग करने के लिए न्यू टेस्टामेंट के लिए 50 रुपए लगते हैं। कितने लगते हैं? 50 रुपीज। तो आप अगर 100 बाइबल अगर देना चाहते हैं तो 5,000 रुपए की आप दे सकते हैं, या हर दिन एक 3 बाइबल देना, 365 बाइबल आप देना, तो साल के 18,250 रुपए इसके लिए लगते हैं। या फिर एक महीने का आप 1,500 रुपए भी दे के आप बाइबल प्रिंटिंग के लिए आप इसकी सहायता कर सकते हैं। दूसरे तरीके से आप पार्टनर बनकर, भागीदारी होकर, मतलब गिडियंस के मेंबर बनकर। एक बात ध्यान में रखना, गिडियंस पास्टर्स को अलाउड नहीं गिडियंस के मेंबर बनना। पास्टर्स आर नॉट अलाउड टू बी ए गिडियन मेंबर, लेकिन आपके जो सदस्य हैं वो गिडियंस के मेंबर बन सकते हैं। एक गिडियन, जिसको हम मेल को गिडियन कहते हैं, उनकी पत्नी को ऑक्सिलरी कहते हैं, तो एक गिडियंस के लिए 1,500 रुपए साल का उसकी मेंबरशिप फीस होती है, और उनकी पत्नी ऑक्सिलरी अगर उसके साथ में मेंबरशिप लेना चाहती है तो वो 600 रुपए देकर, यानी एक कपल के लिए 2,106 रुपए भरकर आप गिडियन के मेंबर्स बन सकते हैं, और इस तरह से आप सहायता कर सकते हैं। तो दुनिया में अभी बहुत सारी जानें इंतजार कर रही है, और परमेश्वर का ये वचन दुनिया में लोगों तक पहुंचाना बाकी है। आपको ये सुन के आश्चर्य होगा, जैसे मैंने शुरुआत में मैं बताया कई करोड़ रुपए हम जमा कर रहे हैं, तो आपको लगेगा गिडियन के पास तो बहुत सारा पैसा है ना, बहुत बाइबल प्रिंटिंग हो रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं, हमारे हिंदुस्तान की आबादी 142 करोड़ से भी ज्यादा है, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने, जो मैंने फिगर्स आपको बताए, वो सिर्फ 2.3% होता है वो। इसका मतलब है कि हमको 97.25% लोगों तक अभी तक ये बाइबल पहुंचाना है, जिसके लिए मतलब 138 करोड़ अभी तक बाइबल और देना बाकी है। इतने बाइबल देने के बावजूद भी अभी इतनी सारी बाइबल देना और बाकी है। तो हमको जगह जगह दुनिया के, परमेश्वर का वचन कहता है कि दुनिया के तुम छोर तक जाओगे, अंत तक जाओगे, और दुनिया का अंत किधर है? पूरे गोल घूम के फिर वापस आ जाएंगे ना, दुनिया का अंत कहीं नहीं है। हमको हमेशा देते रहना पड़ेगा। बहुत सारा, ये बहुत बड़ा एक काम है जिसके द्वारा से आप परमेश्वर का वचन दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। अब मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा आपके चर्च के लिए, आपके कलीसिया के लिए, पास्टर्स के लिए, कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया गिडियन का प्रेजेंटेशन देने के लिए। आप लोगों का हम तहे दिल से हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। मीटिंग के अंत में आप इस बाइबल प्रिंटिंग के लिए दान दे सकते हैं, या किसी को मेंबरशिप बनना है उसके लिए भी हमारे पास प्रोविजंस है, हम लोग आपको फॉर्म वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो खैर, ये तो हुई गिडियंस के बारे में बात। अब ये देखें कि ये गिडियन की छोटी सी पुस्तक कैसे जीवन में हमारे परिवर्तन करती है ना। जैसे ब्रदर ने, असल में जो मुख्य पॉइंट था वो ऑलरेडी ब्रदर ने बता दिया है कि किस तरह से एक माइकल मोहम्मद बना, लेकिन ये मोहम्मद माइकल बना। मोहम्मद से माइकल तक पहुंचने के लिए मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा, ये क्या समय की कमी के कारण पूरी डिटेल्स तो मैं बता नहीं पाऊंगा आप लोगों को, लेकिन सिर्फ एक बताऊंगा, मीटिंग के अंत में चाहे तो मैं लिंक भेजूंगा। आप यूट्यूब में मेरी पूरी डिटेल्स साक्षी है। यूट्यूब एक चैनल के माध्यम से एक मेरे घर पे आए थे, उन्होंने रिकॉर्डिंग करके कहा कि ब्रदर, आप टेस्टिमनी सब तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तो आप फिर कभी आराम से फुर्सत में बैठकर फुल टेस्टिमनी आप देखते हैं। लेकिन कुछ मुख्य पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पुस्तक ने मेरे जीवन में कैसे अद्भुत काम मेरे जीवन में किए। मेरा जन्म एक मुसलमान, कट्टर मुसलमान घराने में जन्म हुआ मेरा। मेरे पिताजी रेलवे में वर्कशॉप में, परेल वर्कशॉप में, बम्बई की परेल वर्कशॉप में फोरमैन का काम करते थे। आपको पता है मुस्लिम में बड़े परिवार होते हैं। मेरी 6 बहनें थी और मैं 4 भाई, पूरे 10 हुए तब जाके बस हुए। तो इतना बड़ा परिवार मेरा था। मैं सेकेंड लास्ट मेंबर था, परिवार का हिस्सा था। और बाकी मेरे पिताजी का देहांत मेरे बचपन में हो गया, और क्योंकि कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ बम्बई में थी नहीं, हम रेंट के घर में बम्बई में रहते थे। वो भी पगड़ी सिस्टम में जो घर था, वो भी एक मुल्ला ने आकर वो भी हमें लूट के रास्ते पे लेके आ गया था। तो हम ना घर के ना घाट के। और एक समय ऐसा आया जब मेरे पिताजी की खुद मृत्यु जादू टोना से, वो खून की उल्टियाँ करते थे, लेकिन किसी को पता नहीं था उस वक्त परमेश्वर का वचन के बारे में। वो ये बेड के नीचे नींबू और टाशनी वगैरह क्या क्या जादू टोना का असर के लिए करते थे।
खैर वो जादू टोना का असर दुनिया में किसी के पास भी नहीं सिवाय परमेश्वर के। तो एक दिन पिताजी तड़पते तड़पते उनका ध्यान हो गया, जो भी घर का छोटा मोटा सामान था वो बेच बेच के उनकी दवाइयों के लिए। अंतिम समय ऐसा आया कि मेरे पिताजी का मृतक शरीर पड़ा था, लेकिन उनको उठाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। उनका डेड बॉडी का फ्यूनरल के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। आस पड़ोस के किस तरह से लोग आए, जमा हुए, उन्होंने पैसे इकट्ठा किया, सब लोग रो रहे थे। मेरे चिंता सिर्फ एक ही थी, मैं उस वक्त 7 साल का था। मैं अब मैं किसको अपना अब्बा, अपना डैडी, अपना पिता करके पुकारूंगा। मैं बिलक बिलक के रो रहा था और मम्मी में दिलासा देते रहे। किसी तरह से अंतिम संस्कार हो गया, लेके गए। उसके बाद में हम दर बदर भटकते रहे, यहाँ तक कि हमारी हालत हुई कि हम लोगों से हम कर्जा लेते थे। कुछ साल के बाद हम लोग हैदराबाद 2 साल के लिए चले गए, क्योंकि मेरे पूर्वज जो हैदराबाद के थे, तो वहाँ सस्ता है रहने का, वहाँ पे आप जाके रहो करके। तो वहाँ पे भी घर के एक एक सामान बेच के मेरे बड़े भाई महीने के 100 रुपये भेजते थे तनख्वाह, उसकी तनख्वाह में से, जिसमें हमारा पूरा परिवार का घर चलता था। एक एक टाइम में मनी ऑर्डर नहीं आती थी, मम्मी इंतज़ार करते करते बेहोश हो जाती थी। और एक समय ऐसा भी मुझे अभी भी याद है, मैं जब भी 5वीं क्लास में था, तो मैं बहुत रो रहा था। मम्मी से कहा मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी, मम्मी कुछ खाने के लिए दे दो। मम्मी ने कहा बेटा बैठ जा, अभी कुछ हो जाएगा, कुछ समय और रुक जा। लेकिन खाना बनता कैसे? वो हांडी में चावल के दाने तो थे नहीं, सिर्फ पानी उबल रहा था। इसी तरह सारी रात मेरी निकल गई और बिना खा के मैं ऐसे ही सो गया। फिर किसी तरह हमने मम्मी से ज़िद किया, हमने कहा बम्बई जाएंगे, चाहे तो हम लोग बूट पॉलिश करेंगे, पेपर बेचेंगे, दूध बेचेंगे, हम लोग जाके अपना गुजारा करेंगे। तो इस तरह से फिर बम्बई में हम लोग आ गए और यहाँ पे एक अनाथ स्कूल में मेरा एडमिशन दिया गया, ऑर्फनेज स्कूल में, उर्दू मीडियम में। वहाँ पे मेरी पढ़ाई वहाँ पे शुरुआत हुई और ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़े। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन इस्लाम मेरे अंदर कट कस कस के भरा हुआ था। मुसलमान घराने में मैं पैदा हुआ था ना, क्योंकि 5 वक्त नमाजें पढ़ना, रोजे 30 दिन रोजे रखना, रमजान में कुरान पढ़ना और मस्जिदों में अजान देना। सुबह सुबह आपको पता है आपकी नींद खराब करते हैं अजान दे, तो मैं वो काम करता था। सुबह सुबह 5 बजे जाके तो अजानें देना, ये सब काम करते। लेकिन मेरे अंदर कहीं शांति समाधान नहीं था। लेकिन मुझे इतना ऐसा लगता था कि इस्लाम जो दुनिया का सबसे अच्छा और लेटेस्ट रिलीजन है, आखिरी नबी जिसको मोहम्मद को नाम से हम लोग जानते हैं, ये आखिरी नबी मोहम्मद है और इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो मैं जैसे बड़ा हुआ, मुझे एसएससी के बाद में मुझे टेम्पररी कंपनी में जॉब मिला। वहाँ पे एक क्रिश्चियन लड़की से मुलाकात हुई, मुझे लगा, मैं उसके प्यार में गया और मुझे ऐसा लगा कि इसको अगर मैं मुसलमान बनाऊंगा तो मैं दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ। किसी तरह से मैंने उसको कन्विंस किया, हमने मस्जिद में जाके हमने शादी की, मुसलमान बनाए क्रिश्चियन लड़की को और शादी करके मैं रहने लगा। कुछ साल हो गए, मेरे घर वाले संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने मेरी शादी तोड़ाने की बहुत कोशिश की। जब तक मेरे भाई का बिजनेस बढ़ गया था, उन्होंने लालच दिया, पैसे का लालच दिया। मेरे एक मामा पाकिस्तान में रहते, उनकी खूबसूरत बेटियों को लेके आया, बोला इनसे शादी करो। बोला मेरी ये पत्नी बेटी, इसका क्या करूँ मैं? नहीं नहीं, आप इस्लाम में तो 4 शादी जायज़ है, कर सकते हैं आप। लेकिन मुझे उस वक्त से ही पता नहीं क्यों था कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और से शादी ना करूँ। तो इस तरह से फिर उन्होंने जब कुछ काम जमा नहीं, तो आखिर में उन्होंने जादू टोना किया, ब्लैक मैजिक किया, जिसकी वजह से मेरा पूरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और मैं लगातार सुसाइड करने की कोशिश किया। कई बार मैं मरने की कोशिश किया, लेकिन कहीं कहीं भी जमा नहीं। और इस तरह हालत बुरी हुई, आप कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें होती रहती है। तो एक समय ऐसा आया जहाँ पे लोगों ने सलाह दिया कि वो पंडित के पास जाओ, वो मुल्ला के पास जाओ। एक मुल्ला के पास गए, उसने बोला कि भाई ये तुमको है ना किसी ने जादू टोना किया, देखो अभी ये ब्लैक कलर का तुम्हारे हाथ में इंक लगाया मुझे, और मुझे बोला कि अभी आपको दिखाई देगा इसमें तस्वीर उसकी। बोले देखो इसमें। मैंने कहा कोई दिखाई नहीं। बोले देखो अच्छी तरह देखो। नहीं दिया, एक धाड़ करके जोर से मेरे गाल पे मार दिया। दिन में तारे नजर आ गया। बोला दिखाई दिया? मैंने कहा हाँ, नहीं तो और पड़ेगी। इस तरह से वो ब्लैक मैजिक का वो असर डालने के लिए किया। फिर ऐसे करते करते मेरी पत्नी ने कहा आपने बहुत कुछ इलाज किए, बहुत डॉक्टर के, हर डॉक्टर के पास जाते वो चेक करता है, कहते हैं कि इनके शरीर में कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, सब कुछ ठीक है, आप खाली जाके किसी अमिताभ बच्चन का एक पिक्चर देखो, ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरी तकलीफ मुझे मालूम है, सारी रात सोता है, 1 हफ्ता पूरा मैं लगातार नॉन स्टॉप सोया नहीं। आप सोचो 1 वीक अगर एक इंसान नहीं सोता है तो उसकी हालत क्या होती है। पूरी तरह से पागल हो गया था मैं। तो उस वक्त मेरी पत्नी ने कहा एक डॉक्टर अभी बाकी है। मैंने कहा कौन सा डॉक्टर बाकी है भाई, इतने सारे डॉक्टर इलाज के? उसका नाम यीशु मसीह है। मैंने कहा यीशु मसीह? मैंने मुसलमान होने के नाते मुझे इतना मालूम है, हम लोग
यीशु मसीह को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, जो शिफा देने वाला है, चंगाई देने वाला है। मैंने कहा चलो इतने सारे डॉक्टर का इलाज किया, इसका भी करके देख लेते हैं। तो पहली मरतबा मैं उर्दू बाइबल खरीद के मैंने उसमें भजन संहिता 34 का 19 का 91 का 1 से 9 मैंने पढ़ना शुरू किया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और सिपट ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। मैं रात को ऐसा डर जाता था एकदम। मेरी पत्नी को देखता था, अचानक मुझे ऐसा लगता था अभी अचानक से उसके दांत निकल आएंगे, खा जाएगी मुझे। इतना भयभीत व्यक्ति था। जैसे ये वचन मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे ऐसा लगा कोई मेरे शरीर में इंजेक्शन दे रहा है। एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी शांति मेरे मन में आई और मुझे लगा कि ये है क्या चीज़ है, इतनी छोटी सी पुस्तक इतनी पावरफुल है। फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। मैंने सुबह उठा, मैंने कहा ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। मैंने उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़ना शुरू किया। हर दिन बाइबल पढ़ना, सुबह शाम, रास्ते में जाओ बाइबल पढ़ो, कहीं भी जाओ, बस में बैठा बाइबल पढ़ रहा है, ऑफिस में काम थोड़ा सा कम है, बीच में बैठ के बाइबल पढ़। चलो लोग मजाक उड़ाए, बोलते जवानी में लड़का पागल हो गया है। लोग फिल्म मैगजीन देखते हैं, अच्छी अच्छी रोमांटिक स्टोरीज पढ़ते हैं, ये बाइबल पढ़ रहा है अभी से, बचपन में बूढ़ा हो गया है। मुझे लेकिन अच्छा लगता था, मेरे हर सवाल का जवाब कहीं ना कहीं इन पन्नों में मिलता था। तभी मैंने सोचा कि ये चीज आसान साधारण पुस्तक नहीं, इसे मुझे पढ़ना है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि ये बाइबल अगर आपको चंगाई देगी तो आप इसको अपना उद्धार करता ग्रहण करना, अपना नजात देंगे उद्धार करता ग्रहण करना। मैंने उस वक्त, मुझे उद्धार करता क्या होता है मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा ठीक है भाई, कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे पढ़ा, वचन में लिखा है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अब कुरान मेरी कहती है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं खुदा एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, ना मैं किसी का बाप हूँ। मैंने कहा ये इंसान का कोई रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं, खुदा तो एक ही है। फिर ये बाइबल बोल रही है कुल वल्लाहु अहद, और कुरान बोल रही है कुल वल्लाहु अहद, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। अब इस चक्कर में, जैसे ब्रदर ने बताया, पूरे 4 साल में लगातार एक हाथ में कुरान, एक हाथ में बाइबल, कुरान बाइबल, लगातार मुल्लाओं से, पादरियों से सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। सब लोग मेरे सवाल सुन के परेशान होते, कहते कि भाई आपका जवाब नहीं दे सकते, परमेश्वर ही आपको उत्तर देगा। आपको पता है कुरान ज्यादातर लोग अरबी में पढ़ते हैं, हालांकि अरबी उनको समझ में नहीं आती। जैसे एक हिंदी पढ़ने वाला मराठी पढ़ सकता है क्योंकि स्क्रिप्ट सेम है, लेकिन मराठी वाले को हिंदी समझ में नहीं आएगी, हिंदी वाले को मराठी ठीक से समझ में नहीं आएगी। तो इस तरह से अरबी और जो स्क्रिप्ट है उर्दू और अरबी की सेम है, तो हम अरबी तो पढ़ लेते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ढेर सारे हम लोग कुरान की आयतें हम लोग बायहार्ट करते थे बचपन में। आपको पता है एक 12 साल का लड़का पूरी की पूरी कुरान जो है ना बायहार्ट करता है, 12 ईयर्स। आजकल के मैं देखता हूँ मेमोरी वर्स बोलने के लिए, एक वर्स बोलने के ऐसे ऐसा करते हैं बच्चे लोग, है ना। लेकिन हम लोग 12-12 साल में पूरी की पूरी कुरान बायहार्ट कर लेते थे। तो खैर एक बार हमको अलाउड है कि हम अपनी भाषा में ट्रांसलेशन पढ़। तो एक मरतबा मैं कुरान पढ़ रहा था जिसमें एक ट्रांसलेशन में एक जगह लिखा था कि अगर आप हजरत ईसा अल मसीह के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इंजील पढ़िए। इंजील का मतलब है बाइबल। और जब मैं बाइबल ओपन करके देखा, यूहन्ना की रुचि सुसमाचार 14:6 में क्या लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। नहीं, मैं ही हूं। वो ही को छोड़ना नहीं, बहुत पावरफुल शब्द है। मैं ही हूं। अगर मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं मतलब बहुत सारे परमेश्वर, उसमें से एक मैं हूं। मैं ही हूं, ही। तो मेरा जहन खुल गया। और प्रेरितों के काम 4:12 में क्या लिखा है, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सके, नजात मिल सके। तो मेरा जहन खुल गया, मेरा ट्यूबलाइट ऑन हो गया। परमेश्वर ने जमीन, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं दिया। और मार्ग, सत्य, जीवन। दुनिया में बहुत सारे परमेश्वर होंगे, बहुत सारे नबी होंगे, बहुत सारे गुरु होंगे, लेकिन अगर मुझे स्वर्गलोक में जाना है, मुझे परमेश्वर के राज्य में अगर जाना है, तो यीशु मसीह की कुंजी मुझे लेना बहुत जरूरी है। तो पहली मर्तबा मेरा मन खुल गया। अब सवाल ये था कि मैं यीशु मसीह को ग्रहण करना है मुझे।
उस वक्त घनसोली में 1984 की बात कर रहा हूँ, ये पूरे एरिया में कहीं चर्च नहीं था। वैसे वाशी में इसके कुछ कैथलिक चर्च वगैरह था, बाकी पूरा थाना से लेके वाशी तक कोई चर्च वगैरह कुछ नहीं था। तो हमारे पड़ोसी से जो एक भारत बिजली में काम करने वाला, सीमेंस फैक्ट्री में काम करने वाला एक व्यक्ति से पूछा, उसका कोई पहचान वाला फ्री मेथोडिस्ट चर्च पास्टर विलियम जॉन अंधेरी में एक पास्टर है, उनका नंबर में उनसे मैं फ़ोन करके बोला उनको, मैंने कहा मेरा नाम मोहम्मद अयूब मोहम्मद कादर शेख है और मुझे बपतिस्मा लेना है। वो पास्टर जी घबरा गए, ये कौन सा टेररिस्ट आ रहे हैं मोहम्मद अयूब मोहम्मद कादर शेख, इतना 1 किलोमीटर लंबा नाम वाला है। तो मैंने कहा पास्टर जी आप चिंता मत करो, मैंने बाइबल पढ़ी है, आप मुझे बताओ उसके बाद। तो बोले नहीं फिर भी आपको आना पड़ेगा, मैं आपको क्लास लूँगा बपतिस्मा की, फिर आप। इस तरह से 1 जनवरी 1988 में बपतिस्मा के लिए वहाँ गया। लंबी लाइन लगी हुई थी और सब लोग बपतिस्मा ले रहे थे। मैंने कहा मेरी पत्नी क्या ये सब पानी में जा रहे डुबकी लगा रहे, चलो किधर घूम फिर के अपना घर चले आते हैं। तो उसने याद दिला देखो आपने वादा किया था कि इस परमेश्वर को आप ग्रहण करोगे। मैंने कहा चलो ये विधि भी कर लेते। तो इस तरह से मैं पानी के अंदर गया। जब अंदर गया तो मोहम्मद था, जब बाहर आया तो माइकल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद एक परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया। जिस तरह से आपको पता था मेरे घर वाले मेरे मर्जी के खिलाफ काम कर रहे थे, लेकिन मैथ्यू 19:6 में लिखा है सो वो अब 2 नहीं परंतु 1 तन होंगे। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर ने जिसको फेविकोल का जोड़ है टूटने वाला नहीं है ना, एडवर्टाइजमेंट में सुनते हैं, ये उससे भी ज्यादा मजबूत जोड़ है, परमेश्वर का जोड़ा हुआ जोड़ है। तो इस तरह से परमेश्वर ने कहा। और फिर मुझे ध्यान में आया कि ये जादू टोना का असर मेरे जीवन में कैसे बाहर आया, मैं कैसे इससे बाहर आया। अगर किसी को जादू टोना का कभी भी, एक वचन मैं आपको देता हूँ, गांठ बांध के रख लो, वो बड़े बड़े अक्षरों में लिख के लगा लो, जिसको भी जादू टोना का प्रॉब्लम है उनको ये वचन दे देना। वो गिनती की पुस्तक उसका 23वां अध्याय का 23वां वचन, नंबर चैप्टर 23 वर्स 23, जहां पे लिखा है निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। कोई मंत्र। अब याकूब कौन है? इस्राएल का पहला नाम याकूब है। अब याकूब इस्राएल कौन है? हम सब इस्राएलाइट्स है ना, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो सब इस्राएल बन गए। मतलब ये जो वादा है परमेश्वर का, याकूब पर कोई मंत्र नहीं चल सकता, हम पर भी नहीं चलेगा। तो जिस वक्त मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो जादू टोना का असर निकल गया, और जिन लोगों ने मुझे जादू टोना किया ना वो वापस गया, उनके ऊपर रिटर्न गया हो। और मरने से पहले मेरे भाभी ने जादू टोना किया था, मरने से पहले उन्होंने फोन पर रो रो के मुझसे क्षमा मांगी। मैंने कहा अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते। मेरे भाइयों की डेथ हो चुकी है, भाभी की डेथ हो गई है, 2 3 5 6 में से 3 मेरी बहनों की डेथ हो चुकी है। अभी भाइयों में मैं अकेला बचा हूँ मैं, और बहनें भी है, एक बहन पाकिस्तान में है। तो इस तरह से मेरा परिवार इधर उधर बिखरा। फिर मैंने बहुत कोशिश की मेरे घर में वचन दूं, सिर्फ मेरी मम्मी ने मरने से पहले यीशु मसीह को ग्रहण किया। उस दिन मुझे बहुत खुशी। मैंने कहा मम्मी सारी जिंदगी तो हम साथ नहीं रह सके वचन की वजह से, मेरा विश्वास, लेकिन स्वर्ग में हम लोग साथ में रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हम असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे अद्भुत काम कार्य किए। जिस वक्त घनसोली में हम लोग आए थे रहने के लिए, मैं नोसिल में काम करता था, छोटी सी तनख्वाह थी, कोई सहारा नहीं था। पहले 2 महीने तो दोस्त के घर में रहे, फिर उसके बाद में हमने रेंट पे घर लिया। तो उस वक्त मुझे इच्छा थी कि मैं फॉरेन जाऊं, गल्फ में काम करूं। मैं ड्राइंग का काम करता, नाइट कॉलेज में मेरी सारी इंजीनियरिंग स्टडी हुई। मैं ऑयल एंड गैस फील्ड में इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने का डिज़ाइन का काम करता था। तो मैंने बहुत कोशिश कर रही थी, कहते हैं ना अप्लाई नो रिप्लाई। 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, 14 साल मैंने कोशिश किया, मेरे कोई। उसी बीच में जो विश्वास में मैं कमज़ोर था, एक पंडित के पास में मैंने जाके अपना हाथ दिखाया, ज्योतिष के पास में। उस ज्योतिष ने मेरे हाथ की रेखा देखी और मुझे कहा कि बेटा जिंदगी में तू बहुत धन दौलत कमाएगा लेकिन इंडिया छोड़ के कभी नहीं जाएगा। और ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। अब मैं लगातार जाता रहा कहीं से। फिर फाइनली मैं क्या करता था, मेरी पत्नी एडवर्टाइजमेंट देख के एप्लीकेशन भेजती थी, इंटरव्यू के कॉल आता था, मैं जाता। बंदा कितना दिन कोशिश करेगा, 14 साल मैं झूठ बोलना शुरू कर दिया, मैं जाता ही नहीं था इंटरव्यू के, घर आ जाता। और पत्नी है ना,
पति का झूठ पकड़ने में नंबर 1 एक्सपर्ट होते हैं, आते ही पकड़ लेते थे। पहले पता नहीं उनको कौन सी शक्ति परमेश्वर ने दिया है, मालूम नहीं। देख आज आपने इंटरव्यू के लिए नहीं गया, एक दिन 25 दिसंबर 1994 को मेरी और मेरी पत्नी के साथ बहुत झगड़ा। उन्होंने जितना हो सकते जितनी स्टैंडर्ड गालियां सारी दी। बोले आप निकम्मे हो, आप सुस्तीखोर हो, आप किसी काम के नहीं हो, आप कभी जिंदगी में आगे नहीं आ सकते। मैंने चुपचाप सुना। शाम के समय 25 दिसंबर था, क्रिसमस का दिन है, घर में अच्छे खाने बनते हैं, कुछ नहीं। उस दिन हमारी उपवास की प्रार्थना थी, सारा दिन हम लोग लड़ते रहे। शाम के वक्त मैं अपने घर में गया, रूम लॉक किया, मैं घुटने पे रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर से कहा, अगर प्रभु मैं ज्योतिष विद्या को मानता हूँ, समझो ज्योतिष विद्या मेरी रेखा की डायरेक्शन देख के मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य बता रहा है, लेकिन प्रभु मुझे इतना पता है ये ज्योतिष ने डिजाइन नहीं बनाया, डिजाइन देखकर वो डायरेक्शन बता रहा है, बराबर है, लेकिन डिजाइन बनाने वाला कौन है? वो तो ज्योतिष ने, वो तो तू है, और तूने मुझे डिजाइनर बनाया। मेरी मर्जी से मैं बोर्ड पे जिधर चाहे रेखा में बना देता हूँ। अगर तू सच्चा परमेश्वर है, डायरेक्शन चेंज कर। ऐसा परमेश्वर से मैंने चैलेंजिंग प्रार्थना किया और बाहर आया। मैंने पत्नी से कहा अगला क्रिसमस को मैं यहाँ नहीं रहूंगा, रोके याद करेंगे मुझे। और वैसे ही जनवरी 1 वीक में मुझे कुवैत के लिए कॉल आया, सिलेक्शन हुआ पहली मरतबा। 18 मार्च 1995 में मैं कुवैत प्रवेश किया। हालेलुया। जब इंटरव्यू में फाइनल हुआ, पास्टर जी आए, पास्टर जी बोले, मैंने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे जॉब मिला है। उन्होंने कहा देखो आप मुसलमान घर में पैदा हुए, आप एक इस्लामिक देश में जा रहे हैं, वहां जाके वापस अल्लाह अकबर शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा पास्टर जी, जो परमेश्वर इंडिया पे रूल करता है, क्या वो परमेश्वर कुवैत में नहीं है? हमारा परमेश्वर इंटरनेशनल परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे करके मैं कुवैत गया और वहां पे एक मुसलमान को इस्लामिक देश में जाके वहां पे परमेश्वर ने मुझे इवेंजलिस्ट बनाया। वहां पे मुझे एक से बढ़कर एक चर्चेस मिले और 22 साल, एक दो नहीं, 2 दिन 22 साल परमेश्वर ने मुझे कुवैत में, फिर मस्कत ओमान में जॉब दिया, डेजर्ट में। वहाँ पे कई कैंप्स में मैंने बाइबल क्लासेस चलाई। प्रभु की दया से वहाँ पे हिंदी मीटिंग 10 साल मैंने एज ए पास्टर करके चलाया। और प्रभु ने देखो कैसे एक अद्भुत रीति से काम किया। इंडिया आने के बाद अभी तक वो मैं ज्योतिष को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है वो, मिलता ही नहीं। बताऊं भाई तेरी भविष्यवाणी कहाँ गई, तेरी वो जो हाथ की रेखा थी किधर गई हो? तो ये होता है हमारा अद्भुत परमेश्वर। परमेश्वर ने बड़ी जो बेटी हुई थी उसका नाम शबाना था। जब हम यीशु में आए उसके बाद में उसका नाम हमने बदल कर मेरी रख दिया। वो नर्स बन गई, अभी आयरलैंड में सेवा कर रही है। दूसरी बेटी तो क्रिश्चियन घर में पैदा हुई थी। 88 जनवरी में मेरा बपतिस्मा हुआ, 88 सितंबर में उसकी पैदाइश, तो वो सारा उसका नाम था। वो भी नर्स बन गई, वो अभी ऑस्ट्रेलिया में सेटल है। पिछले 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया जाके अभी फिर अक्टूबर में प्रभु की दया हुई, आपकी प्रार्थना है तो फिर ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा मैं। और छोटी, सबसे छोटी रबेका इसका नाम है, उसने बीटेक किया, एक पास्टर से शादी करके पास्टर माँ बन गई है और वहाँ पे सेवकाई में वहाँ पे लगी हुई है। तो इस तरह से परमेश्वर बड़े ही अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर है। मेरी गवाही अगर मैं बोलते बैठूंगा तो सारा दिन काफ़ी नहीं होगा इधर, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आप यूट्यूब में जाके मेरी गवाही अच्छे से आप पढ़े तो आपको मैं और ज़्यादा विस्तार से आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी बता। अब सवाल ये उठता है कि मैं, अभी समय हमारे पास कम है, एक छोटे से समय में मैं परमेश्वर का संदेश देना चाहूँगा कि इस संसार में परमेश्वर के वचन का लाभ क्या है। देखो बिना प्रॉफिट के, बिना लाभ के कोई भी काम नहीं करता। तुम्हें, आप सर्विस करते हो, आपको सैलरी मिलती है नहीं? अगर आपको बोलेगा नहीं अगले महीने से सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे आप? डेफिनेटली आप छोड़ दोगे। हम लोग सभी लोग कुछ ना कुछ काम, तो ये परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, इससे हमको क्या लाभ है? आज संसार, जिस संसार में हम लोग जीते हैं वहां पे पाप है, हिंसा है, धोखा है, अधर्म से पूरा संसार भरा हुआ है। तो ऐसे संसार में परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। अभी भी लोग कई बार सोचते होंगे कि मैं अकेला हूँ। मैंने आपको बताया बचपन में मेरे पिताजी का देहांत हुआ। अक्सर मैं रोता रहता था कि मेरे पिताजी ने, मैं ऑर्फन हूँ, अनाथ हूँ। जब भी बच्चा कोई अपने पिता की उंगली पकड़ के जाता है तो लगता था अरे इसका पिता है, मेरा पिता क्यों नहीं। लेकिन एक दिन यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया। हालेलुया। मैं प्रार्थना में लगा था, परमेश्वर ने दर्शन में मुझे, यीशु मसीह मुझे गले लगा, बोला तू मेरा बेटा है। हालेलुया। जिसका बाप स्वर्गीय पिता हो उसको दुनिया के कौन सा बाप की आवश्यकता है? हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने हमें
अपने जीवन में, अपनी ज्योति में मार्गदर्शन करके लेके जाता है। जैसे भजन संहिता 119 का 105 में कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो वचन जो है ना, हमें सबसे पहली बात हमें सच्चाई दिखाता है। इस संसार में झूठ और भ्रम इतना ज्यादा बहुत भरा पड़ा है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हमेशा सच्चाई हमें दिखाता है। जैसा यूहन्ना की रुचि सुसमाचार उसका 17वां अध्याय का 17वां वचन में, जॉन चैप्टर 17 में लिखा है, उन्हें सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। दुनिया में बहुत सारे लोग चमत्कारिक करने वाले बाबा लोग हैं, लेकिन सत्य एक ही है। हमारा परमेश्वर एक में परमेश्वर है। जैसे अंधेरे में एक टॉर्च हमें रास्ता दिखाती है, वैसे ही परमेश्वर हमें गलत और सही रास्तों की पहचान हमें बताता है। आपको मैंने बताया, मेरी गवाही में 4 साल लगातार मैं कुरान और बाइबल के बीच में उलझा रहा। फाइनली इस बाइबल ने ही मुझे सच्चाई का रास्ता बताया, और एक मुल्ला अपनी दाढ़ी निकाल कर आपके सामने खड़ा है अभी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो झूठ और अधर्म के प्रभाव से ये परमेश्वर हमें बचाता है। दूसरी बात, वचन हमें पाप से बचाता है। प्यूरिटी पाप से हमें बचाता है। भजन संहिता 119 का 9 में हम लोग देखते हैं, साम्स 119 वर्स 9 में, युवा अपनी चाल को किस प्रकार शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार ध्यान रखने से। तो ये संसार में पाप में गिरने से हर तरह के चाल बिछाता है, जैसे मीडिया के द्वारा, रिश्तों के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा, लालसा के द्वारा। जब वचन हमारे मन में भरा होता है तो दुनिया का कोई प्रलोभन हमारे सही समय पे उसको नहीं करने के लिए हम लोग के अंदर एक शक्ति मिलती है। यीशु को जंगल में शैतान ने लेके जाके आजमाया। 40 दिन की उपवास के बाद में यीशु बहुत भूखा था, है ना, बहुत भूखा था। उसी समय देखो, जिस चीज की हमारे पास आवश्यकता होती है ना, शैतान वही चीज हमारे पास बराबर लेके आएगा। उसको पता है अभी 40 दिन से बंदा भूखा है। तो सबसे पहला उसने क्या किया, सीधा सीधा चैलेंज, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दिए पत्थर को रोटियां बन जाएगी। यीशु ने क्या कहा, एकदम सरल रीति से उसने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु पर हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। मुंह तोड़ जवाब उसी समय, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके अंदर बना हुआ था। फिर जब उसको पता चला कि यहाँ भी दाल गलने वाली नहीं रोटी से, कुछ और दिखा इसको, तो फिर उसने क्या किया, पवित्र नगर में ले गया जो मंदिर के कंगूरे पर खड़ा था, और उससे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। देखो, चैलेंज, परमेश्वर को चैलेंज करने के, आजमाने के लिए। यीशु चाहे तो कर सकता था, चाहे तो उसके चैलेंज को मान सकता था, लेकिन परमेश्वर के पुत्र को पता है कि ये शैतान है, इब्लीस है, ये भरमाने वाला है, बहकाने वाला है, परमेश्वर की जो नियम है उसको तोड़ने वाला है, परमेश्वर के रास्ते से दूर ले जाने वाला है। इसलिए उसने उससे तुरंत कहा, यह भी लिखा है कि प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। परमेश्वर की परीक्षा कभी नहीं करना चाहिए। जब ये दोनों उपाय उसके सामने कार्य नहीं हुए तो फिर तीसरी बार उसने क्या किया, लालच दिया। उसने कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम कर तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। अभी यीशु भी मन में हंसा होगा ना, पृथ्वी और आकाश का अधिकार तो मुझे दे, ये कौन है? मतलब कोई मेरे घर में आके मेरी एक चीज लेके मुझे बता रहे, ये मैं तुमको दे दूंगा, मेरे आगे प्रणाम करो। ये तो मेरी है, तो मुझे क्या देने वाला है? यीशु जो पूरी पृथ्वी का अधिकारी है, स्वर्ग का अधिकारी है, दोनों जहां का अधिकारी है, उसके सामने बोल रहा है ये सब तुझे मैं दे दूंगा। तो यीशु ने तब उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। तो क्या आज हमको ये सोचने की जरूरत है, शैतान किसी तरह के लालच से या प्रभाव से, उसके तरीके से वो हमको ललचा रहा है या हमको बहका रहा है, तो क्या हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं? क्या हम लोग उसके बहकावे में आ जाएंगे, हाँ अरे ये मुझे मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, ये पोजीशन मिल जाएगी, उसके पीछे हम लोग जाएंगे? आज दुनिया के बहुत सारे लोगों ने अपने आप को शैतान के आगे बेच दिया, जिसकी वजह से, और वो बेवकूफों को ये पता नहीं है
कि एक दिन ऐसी जगह लाके छोड़ेगा, वो इधर के होंगे ना उधर के होंगे। लोग पीछे भाग रहे उसको, चमकदार एक चीज को जो है ही नहीं, हकीकत में कुछ नहीं है। तो ये परमेश्वर का जो वचन है हमें पाप से बचाता है। तीसरी बात, वचन हमें संतावना और आशा देता है। इस संसार में दुख, बीमारी, धोखा और हमेशा हानि होते रहती है। देखो आज इतनी दुनिया तरक्की कर गई, 30 साल 35 साल में बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, इतनी बीमारियां बढ़ गई। कोरोना में कितने हजारों, मैं हम लोग यहाँ पे कालम्बोली के हॉस्पिटल के सामने सील आश्रम के माध्यम से हम लोग जो मरीजों के जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम लोग खाना, मेरे सामने से ऐसे डेड बॉडी की लाइन जाती थी, एक के पीछे एक के पीछे। अचानक जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा। अभी हर व्यक्ति बीमार है, बीमारी से, दुख से भर दिया शैतान ने। भजन से 119 का 50 में लिखा है, मेरे दुख मेरे में मुझे शांति उसी से हुई, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। एक जमाना ऐसा आया था, मैंने जैसा बताया साक्षी में, खाने के लिए खाना नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, है ना, पैर में जूते चप्पल नहीं थे, नंगे पैर। मेरे पैरों में अभी भी ढेर सारे निशान है यहाँ पे, क्योंकि नंगे पैर चलता था मैं, ठोकरें लगती थी। एक समय ऐसा भी आया, मैंने कुएं के पास जाकर सुसाइड करने की कोशिश किया बचपन में। कारण क्या था, मैं सोचता था घर का एक व्यक्ति कम हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा मम्मी का। घर में पैसा नहीं है, खाने पीने के लिए सहूलतें नहीं है। पानी में जब छलांग लगाने के लिए गया, वहां पे मम्मी की तस्वीर नजर आई। मैंने कहा मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरी माँ का क्या हाल होगा। वो माँ के आंसू देखकर मैं फिर से वापस आया था। तो ये दुख की घड़ी में हमें परमेश्वर शांति देता है। कठिन समय में बाइबल की जो प्रतिज्ञा है, उसके जो वादे है, वो हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हमारे साथ है। दुनिया के अंत तक मेरे साथ है, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। तो इससे मनोबल हमारा जो है ना, मनोबल बढ़ता है, और हमारी जो निराशा है वो दूर होती है, और जीवन में एक धैर्य आता है। देखो जो व्यक्ति जिसके पास बंबई में लोकल ट्रेन में 3 मरतबा मैं विदाउट टिकट पकड़ा गया, 3 मरतबा। तीसरी बार जब टीसी ने पकड़ा, मैंने कहा भाई तू अंदर ही डाल दे, वही अच्छा है, कम से कम 2 खाना तो फ्री मिलेगा। उसने कहा हट भिखारी कहीं का, जा ऐसे भगा दिया उसने वहां से। वो व्यक्ति को परमेश्वर, गल्फ में अमेरिका की सबसे नंबर 1 डिजाइन कंसल्टेंट वर्ली पार्सन इंजीनियर्स थी, बाद में वर्ली पार्सन हुई, उस कंसल्टेंट में मुझे जॉब मिला। हालेलुया। क्या कोई सोच सकता है, जो व्यक्ति कमर के पानी के अंदर कीड़ों के साथ में बढ़ रहा है, वो कीड़ों को मैं देखता था गंदे पानी में, उसमें मुझ में क्या फर्क है। गंदी नाली के कीड़े की तरह मैं भी एक दिन बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा बिना किसी में। वो व्यक्ति को वहां से उठा के परमेश्वर लेके जाता है, गल्फ में लेके आता है, विदेशों में लेके आता है, यहाँ तक के वेस्टर्न कंट्रीज में घुमाता है। लास्ट टाइम मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो पास्टर बड़े खुश थे, कह रहे आप बाइबल स्टडी आप ही ले लो। हालेलुया। तो वहां पे 8 महीना था मैं 2022 में, परमेश्वर वहां पे भी इस्तेमाल किया। तो परमेश्वर अपने जो बच्चा उर्दू मीडियम में पढ़ा हुआ है, उसको वेस्टर्न कंट्री में जाके इंग्लिश की भाषा में वहां पे बाइबल सिखाने का मौका दे रहे हैं। परमेश्वर ये काम इंसान के बस का है क्या? कोई इंसान सोच सकता है ऐसा? इस स्थिति का रहने वाला एक व्यक्ति विदेशों में जाकर परमेश्वर के नाम का महिमा के लिए उसका उपयोग होगा। तो ये जैसे मैं बताया, पुस्तक मामूली पुस्तक है। और चौथा पॉइंट है, वचन हमें मार्गदर्शन करता है, गाइडेंस करता है। नीति वचन का 3 का 5 से 8, अगले 5-7 मिनट में खत्म कर दूंगा। तो अपनी नीति वचन 3 का 5 से 6, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 एंड 6। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमारे पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं ना, बहुत सारी काल्पनिक तरीके होते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन परमेश्वर हमारा मार्ग सीधा करता है। जब निर्णय कठिन होते हैं तो वचन हमें दिशा दिखाता है, मार्ग दिखाता है। नौकरी का संबंध हो, विवाह का संबंध हो, या हमारे घर के किसी भी मामले के कठिन परिस्थिति हो, कई बार है ना शैतान हमको ऐसे 2 रास्ते पे लाके खड़ा कर देता है। हमको पता नहीं होता है कि इधर जाना है या इधर जाना है, लेकिन उसी जगह पे परमेश्वर का ये जो वचन है हमें सीधा मार्ग दिखाता है, और गलत फैसलों से हमें बचाव करके परमेश्वर की योजना के अंदर रहकर हमको आगे बढ़ना सिखाता है। 5वां और आखिरी पॉइंट में बताना चाहूंगा, वचन हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। यूहन्ना 5:24, जॉन चैप्टर 5 वर्स 24,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर भरोसा करता है वो अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु वो मृत्यु को से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। सो इस दुष्ट संसार में वचन हमें दिलाता है, याद दिलाता है कि हमारा घर कहाँ पे? स्वर्ग में। स्वर्ग में अगर हम धीरू भाई अंबानी की तरह भी अमीर बन जाएंगे तो भी कुछ लाभ नहीं है। अगर मैं दुनिया को सब हासिल कर लूंगा, मेरे एक बटन दबाते ही मेरी जरूरत मेरे सामने आ जाती है, लेकिन अंत में अगर मैं परलोक में जाने के बाद में न्याय के दिन मुझे अगर अधोलोक में भेजा जाएगा, जहाँ पे आग से जलने वाली भट्टियां हैं जो कभी बुझेगी नहीं। यहाँ पे दुनिया में जो मृत्यु होती है ना, कुछ सेकंड की होती है ना, फांसी लगाए किसी तरीके से इंसान को कुछ क्षण में वो ठंडा हो जाता है, वहां ठंडा होगा ही नहीं, बार बार मरते रहेगा, बार बार मरते रहेगा। तो मुझे वो अनंत काल का जीवन चाहिए और थोड़े दिन का लोभ चाहिए दुनिया का। सो सांसारिक समस्या अस्थायी लगने लगती है और हम स्वर्गीय दृष्टिकोण से जीते रहते हैं। तो मेरा जो लक्ष्य है वो अभी परमेश्वर के पास जाना है, उसके साथ जिंदगी गुजारना है, और ऐसी जिंदगी जो कभी ना खत्म हो रही। तो मैं टेम्पररी चीजों के लिए परमानेंट चीजों को क्यों दूर हो जाऊं मैं उससे? तो ये परमेश्वर का वचन अद्भुत है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हर रोज बाइबल करके पढ़कर उस पर मनन करना चाहिए, वचन को स्मरण करना चाहिए, और हर कठिन परिस्थितियों में सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि इस वचन में क्या लिखा है। आप जीवन के कोई भी ऐसे कठिन फैसले आप करने के लिए खड़े हो, वहां पे वचन खोलो, कहीं ना कहीं किसी वचन में आपका उत्तर होगा इसके अंदर। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, गिडियंस के लिए आप दिल खोलकर दान दीजिए। ये बाइबल प्रिंटिंग के लिए 50 रुपये एक बाइबल प्रिंट करने के लिए आपकी मर्जी, कितना दे सकते हैं, या मेंबरशिप लेना चाहते हैं मेंबरशिप ले सकते हैं। और प्रार्थना जरूर कर कीजिए कि हम ये बहुत सारे लोगों तक और बहुत सारे मोहम्मद माइकल बन सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, महिमा परमेश्वर को। धन्यवाद।